शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने वाले योगाभ्यासी किस किस स्तर से असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करते हैं, इस बात को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के लिए सभी योगाभ्यासी प्रारंभ कर रहे हैं, अपना यत्न प्रारंभ किया, स्टार्ट किया। असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जैसे ही उपायों को प्रारंभ किया जाता है, अलग अलग योगाभ्यासी है और अलग अलग योगाभ्यासी जिन उपायों को अपना करके अभ्यास प्रारंभ करते हैं, उनका जो अभ्यास है, उनका जो प्रयत्न है, वह प्रयत्न किनका किस प्रकार का होता है, इस बात को लेकर के हमने 21वें सूत्र में विचार किया है। तीव्र संवेगानाम आसन्नः, तीव्र संवेगानाम आसन्नः। तीव्र का अर्थ तो शीघ्र है, संवेग का अर्थ हमने समझने का प्रयत्न किया गति। जो तीव्र गति से उपायों को अपनाते हैं, योगाभ्यासी तीव्र गति से उपायों को जब अपनाते हैं तो उनके लिए समाधि भी आसन्न, असंप्रज्ञा समाधि उनके निकट होती है। जितनी तीव्र गति से समाधि के लिए यत्न प्रयत्न किया जाएगा, उतनी निकटता से समाधि की स्थिति रहती है कि समाधि की जो दूरी है, वो दूरी कम होती जाती है। तीव्रता ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है और समाधि की निकटता त्यों-त्यों समीप आती है। इसलिए कहा तीव्र संवेगानाम आसन्ना। तीव्र संवेग वाले योगाभ्यासियों के लिए असंप्रज्ञा समाधि आसन्ना, निकट रहती है। अब ये जो तीव्र संवेग से प्रयत्न करने वाले योगाभ्यासी है, अलग अलग स्तर के होते हैं। जैसा कि हमने विचार किया, महर्षि वेदव्यास ने इनके 3 भेद कर दिया। मृदु उपाय वाले योगाभ्यासी, मध्य उपाय वाले योगाभ्यासी और तीव्र उपाय वाले योगाभ्यासी। और तीव्र उपाय वाले योगाभ्यासियों का नाम दिया है अधिमात्र उपाय। मृदु उपाय, मध्य उपाय और अधिमात्र उपाय। यहां अधिमात्र का अर्थ है तीव्र, यानी दोनों प्रकारों से अतिरिक्त ये तीसरा प्रकार है जिनमें इन दोनों की अपेक्षा से इनकी गति अधिक होती है, इसलिए उनको अधिमात्र कहा है, यानी अति तीव्र। तो 3 प्रकार के भेदों में, 3 प्रकार के भेदों में रहने वाले जो योगाभ्यासी हैं, उनमें भी अंतर किया है। जो मृदु उपाय वाले हैं और जो मध्य उपाय वाले हैं और जो तीव्र अधिमात्र उपाय वाले हैं, उनके भी 3-3 भेद कर दिया। शब्दों पर
अनेक बार व्यक्ति शब्दों पर केवल शब्द को ध्यान में रखता है और वो शब्द परिचित नहीं होता है। जब कोई शब्द परिचित नहीं होता है, उसको पहली बार सुना जाता है, तो मन में एक अजीब सी स्थिति आती है, क्या मतलब, ये क्या शब्द है। शब्द का अभिप्राय समझने का प्रयत्न यदि हम करते हैं तो शीघ्रता से हम समझ लेंगे, उस शब्द का अर्थ हृदयंगम कर लेंगे। मृदु शब्द, मध्य शब्द और अधिमात्र शब्द, 3 शब्द हैं। इसको जिन शब्दों से हम आसानी से, सरलता से समझ सकते हैं, उन शब्दों को यहां पर लाते हैं, जिससे समझने में सरलता हो जाएगी। मृदु का अर्थ सामान्य ले लीजिएगा, सामान्य स्तर। ऐसे योगाभ्यासी असंप्रज्ञा समाधि के लिए मेहनत कर रहे हैं, श्रद्धा को, वीर्य को, स्मृति को, समाधि को और प्रज्ञा को। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, इन 5 उपायों को अपना रहे हैं। जितने भी असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने वाले योगाभ्यासी हैं, वो सभी इन उपायों को अपना रहे हैं, लेकिन उनमें उन उपायों को अपना रहे हैं तो उनका जो स्तर है, उपायों को अपनाने का जो स्तर है, जो क्षमता है, सामर्थ्य है, वो सामान्य है। और जब सामान्य स्तर से जब उन उपायों को अपनाया जाता है, उनका नाम दिया है मृदु। मृदु उपाय यानी मृदु स्तर के, यानी सामान्य स्तर के हैं। यह कैसा हो सकता है? जो असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं और वो सामान्य स्तर से मेहनत करें, हां, हो सकता है। किसी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी को ले लीजिएगा, एक ही कक्षा में, कक्षा तो एक ही है, एक ही कक्षा में 20 विद्यार्थी हो सकते हैं, 25-30 हो सकते हैं। मान लीजिएगा 30 विद्यार्थियों की वो कक्षा है। कक्षा तो वही है, 30 विद्यार्थियों की एक ही कक्षा है, 10वीं कक्षा है। 30 विद्यार्थी उस 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। क्या वो 30 विद्यार्थी जिस एक कक्षा में पढ़ रहे हैं, उनका जो स्तर है, उनका जो सामर्थ्य है, उनकी जो क्षमता है, क्या एक समान होती है? आप इस बात को सभी जानते हैं। उन 30 बच्चों का स्तर एक समान नहीं हो सकता, अलग अलग स्तर होंगे। कक्षा एक ही है, लक्ष्य एक है, 10वीं कक्षा को पास करना है, लक्ष्य एक है, पर उस एक लक्ष्य को पाने के लिए 30 विद्यार्थी है और 30 विद्यार्थियों का स्तर अलग अलग है। ठीक इसी प्रकार से जिस असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी एक अपनी योग्यता है। जो श्रद्धा को अपना लेते हैं, वीर्य को, उत्साह को अपना लेते हैं, स्मृति को अपना लेते हैं, संप्रज्ञा समाधि को अपना लेते हैं और विशेष ऋतंभरा प्रज्ञा को अपना लेते हैं, जब ये अधिकारी बन चुके हैं, अधिकारी बन करके जब उस असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करना है, उस असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के लिए जब मेहनत पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनका जो यत्न है, उस यत्न का जो स्तर है वो अलग अलग ही रहेगा। जो 10वीं कक्षा में आज आए हैं और 10वीं कक्षा की परीक्षा उनको देनी है, तो वो 10वीं कक्षा में इसलिए आए क्योंकि 9वीं कक्षा को उन्होंने उत्तीर्ण किया है, पास किया है। वो 10वीं कक्षा में बैठने योग्य हैं, अधिकारी है, तब जाकर के 10वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं। परंतु योग्य अधिकारी होते हुए भी सबका स्तर अलग अलग है और इस बात को कोई इंकार नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, सभी इस बात को स्वीकार करते हैं।
ठीक इसी प्रकार यहां पर जिस असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करना चाहते हैं, उस असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने वाले जो योगाभ्यासी है, उनमें भी स्तर का भेद होता है। उसी स्तर को महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि पतंजलि ने इस रूप में स्पष्ट किया है। एक योगाभ्यासी है जो मृदु उपाय वाला है। अब इस मृदु शब्द को सुनते ही आप अपने मन में इस बात को लाइएगा कि यह सामान्य स्तर वाला है। सामान्य शब्द को मृदु के साथ जोड़ दीजिएगा तो आपको समझने में आसानी होगी, सरलता होगी। और दूसरा स्तर है मध्य उपाय। मध्य उपाय, और मध्य शब्द को आप मध्यम, केवल मकार जोड़ दीजिए, मध्य और मध्यम। एक सामान्य स्तर वाला था, अब आया है मध्यम स्तर वाला, यानी बीच का स्तर। एक निचला स्तर है, एक ऊंचा स्तर है, और इन दोनों के बीच में है वो मध्यम स्तर वाला है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने उसका नाम दिया है मध्य उपाय, यानी मध्यम स्तर का योगाभ्यासी। और तीसरा वो योगाभ्यासी है जिसके लिए शब्द दिया है अधिमात्र उपाय। अधिमात्र का अर्थ है तीव्र, यानी उन दोनों स्तर वालों से अधिक स्तर वाला, उच्च स्तर वाला। तो उच्च स्तर वाले को, उत्तम स्तर वाले को यहां अधिमात्र शब्द से कहा है। तो मृदु उपाय, मध्य उपाय और अधिमात्र उपाय, सामान्य स्तर का, मध्यम स्तर का और उच्च स्तर का, ये तीन प्रकार के स्तर किए हैं। अब एक स्कूल में, एक कक्षा में, 10वीं कक्षा में 30 विद्यार्थी है, उनका अलग अलग स्तर है। अब दूसरे स्कूल में भी 10वीं कक्षा है, उनके अंदर भी विद्यार्थी है और उनमें भी 30 विद्यार्थी है। उन विद्यार्थियों में और इन विद्यार्थियों में अंतर होगा। ऐसे अलग अलग स्कूल के विद्यार्थियों में भी उसी प्रकार का अंतर होगा। भले ही वो एक ही कक्षा के विद्यार्थी हैं, इस स्कूल का अपना स्तर है, उस स्कूल का अपना स्तर है, उस विद्यालय का अपना स्तर है। सभी अलग अलग विद्यालयों का अलग अलग स्तर है। इसलिए बच्चों में अलग अलग स्तर है। तो इस दृष्टिकोण से हमने जो विचार किया है, एक खिलाड़ी को सामने रख करके विचार किया है। एक जिला स्तर के खिलाड़ी है, उस पूरे जिले को वो प्रतिनिधित्व के रूप में आए हैं, जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो प्रतिनिधि है। और जिला स्तर के जो विद्यार्थी है, उन सभी विद्यार्थियों का हमने परीक्षण किया है, उनकी परीक्षा ली है। उन सब में 3 विद्यार्थियों को चुन लेते हैं। जिला स्तर के जितने भी विद्यार्थी उस खेल को खेलने के लिए आए हैं, उन सबकी परीक्षा लेकर के उनमें से 3 विद्यार्थियों को चुन लेते हैं। अब जिला स्तर से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं तो प्रांतीय स्तर, प्रांतीय स्तर के जितने भी खिलाड़ी आ जाएं उस खेल को खेलने के लिए, और उनमें से 3 विद्यार्थियों को चुन लेते हैं। तो एक जिला स्तरीय विद्यार्थी और एक प्रांतीय स्तरीय विद्यार्थी। अब सभी प्रांतों को इकट्ठा करके विद्यार्थियों को हमने समूह में जमा कर दिया है, फिर उनकी परीक्षा लेते हैं। तो भारतीय स्तर, यानी पूरे भारत को वो प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं। तो पूरे भारतीय स्तर को लेकर के हम यदि सभी प्रांतों के विद्यार्थियों को मिला लें और पूरे भारत के लिए हम 3 विद्यार्थियों को चुनेंगे, तो भारतीय स्तर के 3 विद्यार्थी, प्रांतीय स्तर के 3 विद्यार्थी और जिला स्तर के 3 विद्यार्थी,
तो जो जिला स्तर के 3 विद्यार्थी हैं, इसी रूप में ये मध्य उपाय को ले लीजिएगा। और जो प्रांतीय स्तर के 3 विद्यार्थी हैं, उन्हीं के समान ये मध्य उपाय को ले लीजिएगा। और भारतीय स्तर के जो 3 विद्यार्थी हैं, उनको अधिमात्र उपाय के साथ जोड़ दीजिएगा, तो समझने में आसानी हो जाएगी। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं तीव्र संवेगानाम आसन्नः, जो तीव्र गति से मेहनत पुरुषार्थ करते हैं उनके लिए समाधि आसन्न निकट होती है। अब देखिएगा, जो जिला स्तरीय खिलाड़ी है उनकी अपेक्षा जो प्रांतीय स्तर के जो खिलाड़ी है वो अधिक तीव्र गति वाले होते हैं, क्योंकि सभी जिलाओं को मिला करके उनमें से चुन लिया गया है। प्रांत के विद्यार्थी है, प्रांतीय स्तर के विद्यार्थी हैं, इसलिए जिला स्तरीय विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक सामर्थ्य वाले होते हैं प्रांतीय स्तर के विद्यार्थी। तो मृदु उपाय और मध्य उपाय, उसी प्रकार से सभी प्रांतों को इकट्ठा करके सभी प्रांतों में से हमने 3 विद्यार्थियों को चुना है जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो प्रांतीय स्तर के विद्यार्थियों की अपेक्षा भारतीय स्तर के 3 विद्यार्थी अधिक तीव्र गति से मेहनत करने वाले होते हैं, अधिक सामर्थ्य वाले होते हैं। ठीक इसी प्रकार यहां पर समझ लीजिएगा, मृदु उपाय नामक योगाभ्यासियों की अपेक्षा मध्य उपाय वाले जो योगाभ्यासी है वो अधिक तीव्र गति से मेहनत करने वाले होते हैं। और मध्य उपाय वाले जिस प्रकार का उद्यम मेहनत करते हैं उनकी अपेक्षा अधिमात्र उपाय वाले अधिक मेहनत पुरुषार्थ करते हैं, उनकी अपेक्षा वो अधिक तीव्र गति से असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त होते हैं। प्राप्त करेंगे सभी लोग, क्योंकि सभी अधिकारी है। यहां पर योग के क्षेत्र में जो जो अधिकारी बनता है, असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने योग्य बनता है, वे सभी असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करेंगे, परंतु समय का अंतर होगा, काल का अंतर होगा। कोई पहले करेगा, कोई बाद में करेगा। यही स्तर भेद को बताने के लिए यहां पर कहा है। मध्य उपाय वालों की अपेक्षा अधिमात्र उपाय वाले शीघ्र प्राप्त करते हैं, मृदु उपाय वालों की अपेक्षा मध्य उपाय वाले शीघ्र प्राप्त करते हैं। यानी तीनों को ध्यान में रख करके देखेंगे तो अधिमात्र उपाय वाले सबसे पहले ईश्वर को प्राप्त करते हैं, और दोनों उपायों को सामने रख करके देखें मृदु और मध्य, तो इन दोनों की अपेक्षा मध्य उपाय वाले शीघ्र प्राप्त करते हैं। तो स्तर भेद के कारण से यहां पर कहा गया है तीव्र संवेगानाम आसन्नः, जो तीव्र गति से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं उनके लिए असंप्रज्ञा समाधि यानी ईश्वर साक्षात्कार अति निकट होता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा